देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 12th है भाई। और इसमें मैंने आपको बेस बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना आपका फिगर है, कि आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते। कई चीज मैंने आपको बताई, जैसे टावर है, बिल्डिंग है, केबल टावर है, इन सब को आप जो है एक लाइन तय शो करोगे। और ये ग्राउंड के वर्टिकल होते हैं, ग्राउंड आपका होगा ओरिजेंटल और ये सब आपके क्या होंगे वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ग्राउंड के परपेंडिकुलर। उसके बाद एक आपकी जो है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज हो रही है। मेन तो आपका देखो फिगर ही है भाई, कि आप स्टेटमेंट पढ़ो और फिगर बनाओ। उसके बाद उस फिगर में क्या होंगे, दो आपके बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, दो ही अननोन होंगे, तो उन सबके दो इक्वेशन बन जाएंगे। उनको सिंप्लीफाई करो तो अननोन की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 26 करवा दिया। अब तुम पढ़ो 27। देखो स्टेटमेंट काफी बड़ी है भाई, तो स्टेटमेंट मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आपके पास जो है ना बुक का होना जरूरी है। बिना बुक सामने रखें इनको आप नहीं कर पाओगे। तो पढ़ना एक बार। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर। तो एक रिवर के किनारे पर जो है ना एक टीवी टावर जो वर्टिकली, वर्टिकली मतलब वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। तो आप बना लो, जैसे मान लिया भाई ये आपकी रिवर है, ये मान लो कौन आपकी रिवर है भाई। तो रिवर के इन बैंक, देखो बैंक हो गया आपकी, ये भी किनारा, ये भी इसका किनारा है। तो इसके किनारे पर जो है ना एक टीवी टावर है, जो कि कैसा मेरा वर्टिकल, यानी इसके परपेंडिकुलर है। ये आपकी रिवर होगी, तो रिवर के किनारे पर कौन एक वर्टिकली टीवी टावर है, तो जो मैंने बना दिया। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट, कहां पर पॉइंट हो, ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। जिस किनारे पर टावर है ना उसके बिल्कुल अपोजिट में जो किनारा है, तो उस किनारे के ऊपर कौन है, कोई पॉइंट है भाई, ये मान लो पॉइंट। उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर के टॉप का, इस किनारे से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा 60 है। तो आप इस किनारे को टावर के टॉप से मिलाओगे, तो मिला दो भाई। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा 60 दिया हुआ है। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट, इसी पॉइंट का जिक्र है, 20 मीटर अवे दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक। इसी बैंक के ऊपर 20 मीटर आपको अवे जाना है, दूर जाना है। तो मान लो यहां तक आपकी 20 मीटर हो गया, यहां तक मान लो कौन हो गया भाई 20 मीटर हो गया। तो आपने इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाना है। तो जो भी पॉइंट होगा ना, जो भी आपका पॉइंट होगा, उस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 हो जाए। तो बना दो फिर। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कौन हो जाए 30। और अब आपने बताना क्या है, अब आपने जो है ना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो टावर की हाइट आपने बतानी है, h मान ली। और एक जो ये रिवर है ना, इस रिवर की विड्थ बतानी है, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, वो मैंने x मान ली। दोबारा फिर पढ़ो, ये आपकी रिवर है भाई, ये रिवर के बैंक हो गए। रिवर के बैंक के ऊपर एक टीवी टावर है, जो कि रिवर के वर्टिकल, ये बना दिया। जहां पर टीवी टावर है ना उसके अपोजिट में जो बैंक है, जो किनारा है, उस पर कोई पॉइंट है जिसे टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा 60 दिया हुआ है। फिर आपने उसी किनारे पर 20 मीटर अवे जाना है, यानी आपने दूर जाना है। मान लो यहां से लेकर यहां तक 20 मीटर हो गए, तो वहां से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन हो गया 30 हो गया। तो आपने टावर की हाइट बतानी है और एक रिवर की विड्थ। हाइट मैंने h मान ली और विड्थ मैंने x मान ली भाई। इनको नाम दो b, c और इसको d। लिखना बताई रखा है भाई। तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी, पर सबसे पहले मान लो एक बार, लेट AD इज इक्वल टू h, बी द
हाइट बी द हाइट ऑफ द टीवी टावर भाई, कि जो टीवी टावर है ना उसकी हाइट मैंने क्या मान ली, h मान ली, एंड सी डी इज इक्वल टू x बी द width of the रिवर भाई, रिवर की जो विड्थ था वो मैंने क्या मान ली, x मान ली। अब इसमें दो आपकी क्या बनने वाली हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन सी बनेंगी, एक तो ACD बनेगी और एक ABD बनेगी, और दो ही आपके अननोन है, तो उन सबके दो ही इक्वेशन बनेंगे, उनको सोल्व करके दोनों अननोन की वैल्यू आ जाएगी। हर बार यही प्रोसीजर है। तो पहले ACD लो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी भाई, ACD करो। ACD में तो ये अपॉन ये करो, चाहे ये अपॉन ये, नॉर्मली ये अपॉन ये करते हैं, तो h अपॉन x देखो क्या बनेगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट भाई, और एंगल में कोण 60। क्या होता है tan 60 अपना, tan 60 आपका होता है √3 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो h इक्वल टू कौन होगा √3x, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये बड़े वाले लोग हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन है बड़े वाले भाई, ABD है ना, ABD। देखो बड़े वाले में हाइट तो वही h बनेगी, पर अब की बार जो बेस है ना वो x प्लस में 20 हो जाएगा। अरे पूरा लोगे तो h अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू वही एंगल के सामने परपेंडिकुलर यो बेस, तो वही टेंजेंट बनेगा, और एंगल में कोण है 30, और tan 30 भाई h अपॉन x प्लस 20, tan 30 होता है 1/√3। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3h इज इक्वल टू x प्लस में 20। अब अगर आप यहाँ h की वैल्यू कर दोगे पुट, तो x आ जाएगा, कर दो h की वैल्यू पुट, तो पुट दी वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन, इसको 2 मान लो, पुट दी वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2 करना पुट एक बार भाई, तो √3 जहां पर h वहां पर क्या लिखोगे √3x, तो जहां पर h वहां लिखोगे √3x इज इक्वल टू x प्लस में 20। अगर रूट में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो रूट वहां तक हट जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू x प्लस 20, x लिया इस साइड, तो 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कौन भाई 10 आ गए, यानी आपके जो रिवर की विड्थ था वो कौन आ गई 10। अब ये x की वैल्यू यहां लिखो तो h आ जाएगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट भाई, करना फर्स्ट में पुट, तो h इक्वल टू कौन होगा, जहां पर x वहां 10 लिखो, तो 10√3 हो गया, 10√3 होगी, और जो टीवी टावर की हाइट कौन हो जाएगी 10√3। तो कुछ भी नहीं है, अभी आप फिगर बनाओ, दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगी, उनसे दो ही इक्वेशन आएंगे, उन दो इक्वेशन को आपस में सिंपलीफाई करो, तो जो दो अननोन है उनकी क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी। और देखो भाई ये 27 हो गया आपका, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर और ओरिजेंटल मतलब ग्राउंड के पैरेलल, दो चीजें बार बार यूज होती हैं इसमें ये। और मेन तो मैंने आपको बता दिया भाई फिगर है, कि आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। उसके बाद तो उसमें क्या देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल देखो, 28 पढ़ो भाई, 28 में लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई 7 मीटर हाई कौन है बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। यानी अब की बार दो चीज है, एक तो बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। देखो जो बिल्डिंग है ना उसकी हाइट कम होती है,
जो केबल टावर है उसके हाइट क्या होगी मेरी, ज्यादा होती है, बना लो। और दोनों अर्थ के क्या होते हैं, वर्टिकल, और ये मैंने अर्थ मान ली। ये ग्राउंड हो गया। ये मान आपकी बिल्डिंग है, ये मान आपका केबल टावर है, और ये आपका ग्राउंड हो गया। तो दो चीज है भाई, एक तो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है ना इसकी हाइट है 7 मीटर। अब इसमें लिखा हुआ है जो 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है ना, इसके टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, केबल टावर के टॉप का, इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालोगे, मिलाओगे भाई। तो ये वाला, और इस पॉइंट पे ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये वाला आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कौन दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ भाई 60 का दिया हुआ। तो कहा कि 7 मीटर हाइट की जो बिल्डिंग है ना, इसके टॉप पे केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये है। तो वो यही बनेगा, आप टॉप को टॉप पे मिलाओगे और ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो बनेगा। उसके बाद एंड, यानी उसे पॉइंट का जिक्र है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, ऑफ इट्स फुट। यानी पहले तो क्या कहता कि बिल्डिंग के टॉप ते केबल टावर के टॉप का तो यो है, और बिल्डिंग के टॉप ते केबल टावर का जो ये फुट है ना, ये फुट होगा। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कौन है मेरा, 45 है। तो आप केबल टावर ना बिल्डिंग के टॉप को केबल टावर का जो फुट तक मिलाओगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है, वो 45। वैसे वो ये होगा, पर आप हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे। आप तो एंगल ऑफ एलिवेशन, वैसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, पर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन तो इक्वल होते हैं, तो 45 है। दोबारा पढ़ो, एक तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक मेरा कौन है, यो केबल टावर है। तो 7 मीटर हाई जो बिल्डिंग है ना, इसके टॉप ते इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा, 60 है। उसके बाद एंड, अगर दो चीजें बीच में एंड हो ना, तो एंड के बाद जो बात बोली जाओगी वो पहले वाली चीज के लिए बोली जाओगी। यानी अभी भी जिक्र इस टॉप का ही है, इसी टॉप पे केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, पर हमेशा आप एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे। मैंने आपको स्पेशली ये बात बोली होगी। अब आपने बताना क्या इसमें, अब आपने इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 28 है ना, तो टावर की हाइट आपने बतानी है भाई। टावर की जो हाइट है ना वो आपने बतानी है, और वो मैंने h मान ली। अब देखो टावर की हाइट आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको ये जो है ना माननी पड़ेगी लेंथ। अब पूरी देखो ये x पूरी मैंने h मान ली। अगर ये 7 है तो ये भी कौन होगी, 7 ही होगी। ऊपर कितनी बचेगी, h माइनस 7, क्योंकि पूरी h है भाई, पूरी h माननी है। अगर ये 7 तो ये भी 7, तो ऊपर h माइनस 7 बनेगी। अब इसके अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी हैं, इसको A B C D और इसको E नाम दो भाई। तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल आपकी कौन सी बनेंगी, एक तो बनेगी B C और E बनेगी, एक A B और D बनेगी, A B D बनेगी राइट एंगल, एक B C E बनेगी। तो सबसे पहले मानो भाई, तो लेट, तो हमने क्या क्या माना है, एक तो AE is equal to h be the height of the, जो भी ये टावर वगैरह क्या लिखा हुआ इसमें 28 माना, तो केबल टावर है। एंड लेट CE इक्वल टू, मैंने क्या मान ली, x मैंने मान ली। अब देखो h आप कैसे निकालोगे, तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली, दोनों को करो यूज। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, BCE कर लो, पहले यूज करना BCE यूज। तो ये अपॉन ये करो, चाहे ये अपॉन ये, आपकी मर्जी है। चलो ये अपॉन ये कर लें,
तो 7/x इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो मेरा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट भाई, और एंगल में कोण है 45, तो टेंजेंट 45 हो गया। तो 7/x इक्वल टू tan 45 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 7, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। एक और यूज करो भाई, ए बी डी करोगे इन राइट एंगल ट्रेंगल, कौन सी भाई, ए बी डी करना, ए बी डी यूज h-7 अपॉन में ये करोगे, अगर ये आपकी x है तो ये भी x ही होगी, तो h-7 अपॉन x इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेंजेंट बन गया और 60 लिखा हुआ, तो h-7/x tan 60 कौन होता है √3 भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h-7 इक्वल टू √3x, अब x की कर दो वैल्यू पुट, 7 है करो यहाँ 7 पुट, तो लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 भाई, करना पुट, तो h-7 इज इक्वल टू √3 और 7, तो h की वैल्यू कौन आ जाएगी, h की वैल्यू बनेगी 7 को ले जाओ उस साइड, तो 7√3 प्लस 7, और क्या कर सको 7 कॉमन और ले इसको, ले लो 7 कॉमन, तो अंदर बचेगा √3 प्लस 1, तो जो केबल टावर है ना उसकी हाइट कौन होगी 7 इंटू √3 प्लस 1 बनेगी। चलो तुमने आज यहाँ तक करना, अभी बाकी फिर कल करेंगे।